गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी अस्पताल ने एक नई पहल शुरू की है, जहां उन्होंने एआई आईसीयू डेवलप सिस्टम स्टार्ट किया है। आंकड़ों की बुनियाद पर मशीन पेशेंट के डेटाबेस पर डॉक्टर्स फैसला लेंगे। कहीं भी रेडियोलॉजिस्ट बैठे हों वो एक्सरे देख सकेंगे, जिससे नर्सेस पैरामेडिक्स का काफी टाइम बचेगा। ये रोबोटिक्स सर्जरी से भी जुड़ेगा और ये फिलहाल सिविल अस्पताल के आईसीयू क्रिटिकल मॉनिटरिंग के लिए क्लिनिकल हेल्प देगा। यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर उपासना अरोड़ा ने बताया है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा मरीजों को होगा, खासतौर पर उन मरीजों को जो दूर दराज के अस्पतालों में इलाज करवाते हैं और जिन अस्पतालों में हाईटेक सर्विस और आईसीयू सर्विस नहीं होती है। हम उनसे कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आईसीयू की पूरी फैसिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको दे सके। फिलहाल अभी एक सरकारी अस्पताल के साथ हमने अपने आप को जोड़ा है। फ्यूचर में आगे भी और इसी तरह के अस्पतालों के साथ जुड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। सबसे ज़्यादा क्रूशल अगर किसी सेक्टर में है तो वो हेल्थ केयर, बिकॉज इसमें डायग्नोस्टिक में और डॉक्टर्स को रियल टाइम जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्लिनिशियंस को रियल टाइम बेनिफिट्स हो रहे हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। और जितनी फास्ट हाउ इट्स ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर is testament to also how much we have invested here in AI enabled equipment at Yashoda Medicity, and already from radiology, radiation oncology, we are seeing great benefits. मेरे साथ इस वक्त यशोदा मेडिसिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर उपासना अरोड़ा जी मौजूद हैं। एक मील का पत्थर साबित होने वाला कदम आज बढ़ाया गया। एआई इनबिल्ड आप लोगों ने आईसीयू का इनॉग्रेशन किया, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़े, कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में देखते हैं इस स्टेप से आप लोग? देखिए, ये फ़ायदा अस्पताल से ज़्यादा मरीजों का है। कारण क्या है कि जो मरीज ऐसे अस्पताल में एडमिट है जहां आईसीयू की सुविधा नहीं है और वो आ भी नहीं सकता, तो हमारी ये कोशिश है जो हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से शुरू करा है, ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा सिलसिला, ये सिलसिला जाएगा दूर दराज के गाँवों तक भी और उन छोटे अस्पतालों में भी जो इंटेंसिव केयर के जो डॉक्टर्स हैं उनको हर अस्पताल नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि उनके चार्जेस होते हैं, फिर आईसीयू केयर के अपने बहुत सारे खर्चे हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जाके उनको ट्रेन करेंगे, उनको ये समझाया जाएगा कि जब वो यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और कोई कमांड दे रहे हैं तो उन्हें कैसे फॉलो करना है। एक चीज़ आखिरी सवाल, खैर अहम बहुत है, हालांकि हेल्थ सेक्टर आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई मशीनरी हैं, नए डॉक्टर्स की उस तरीके से ज़्यादा है, लेकिन आम जो ज़िंदगियां हैं, जैसा कि आप खुद एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आप उनका दर्द बखूबी जानते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है इस यशोदा मेडिसिटी में कि वो लोग आते बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे या किस तरीके से उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे चार्जेस अगर आप सारे अस्पतालों से कंपेयर करें हमेशा कम होते हैं। दूसरा, जो भी हमारा ऐसा वर्ग का पेशेंट होता है जो अगर हमें लगता है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हमारे यहाँ से वो इसलिए वापस कभी भी नहीं जाता कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है तो इसलिए इलाज नहीं हुआ, ऐसा नहीं। या अगर मान लीजिए हमारे डॉक्टर्स को भी ये पूरा हम लोगों ने अधिकार दिया हुआ है कि अगर उनका कोई पेशेंट है जिसको वो कोई किसी भी प्रकार का डिस्काउंट देना चाहते हैं या वो किसी भी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, तो हमारी ओर से पूरा है और हमारे यहाँ किसी के लिए कोई टारगेट नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। जाहिर सी बात है, किसी एक को बचाना मतलब उसके पूरे परिवार को बचाना। और टारगेट की बात जहाँ तक रही, जैसा कि उपासना मैडम ने कहा कि टारगेट अचीवमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि पेशेंट्स के लिए। गुड न्यूज़ दीपक के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, नोएडा। आपने जो एमएमजी हॉस्पिटल के साथ जो ईआईसीयू को जोड़ा है, वह सच में आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने जो पूरा करने का प्रयास किया है, और मुझे एमएमजी हॉस्पिटल के साथ जो आपने इस करार को आगे बढ़ाया है, यह सच में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने अंजाम दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, ताकि जो लोग यहाँ की फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी भी चिंता हो। और अभी उपासना जी ने कहा कि मैं पीएचसी और सीएचसी से भी और हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर से भी जुड़ना का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास होगा और इसमें निश्चित रूप से यशोदा मेडिसिटी के द्वारा एक सामाजिक काम में एक पहल होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।